अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि MIUI 8 का 8.5 स्टेबल रोम लॉन्च हो गया है और Redmi Note 3 और Redmi Note 4 को मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिली होगी तो जल्दी ही मिल जाएगा और सभी डिवाइसेस में भी धीरे धीरे करके आएंगे MIUI 8 का स्टेबल 8.5.1 रोम। दोस्तों अगर हम लोग इसके व्हाट्स न्यू में देखेंगे कि व्हाट्स न्यू में क्या है, तो अगर व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशंस और फिक्सेस ही हुए हैं। ज़्यादा कुछ भी नया फीचर नहीं आया है, सिर्फ कुछ ऑप्टिमाइजेशंस और फिक्सेस हुए हैं, क्योंकि दोस्तों स्टेबल रोम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो 8.5 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है फिक्स हो गए हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स में इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। जैसे कि दोस्तों कभी कभी हम लोग सेटिंग्स में जाते थे, अपने हम सिस्टम ऐप्स में जाते थे, कॉन्टैक्ट्स में जाते थे, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम होती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स करने में कि जो सिम कार्ड है वो कभी कभी शो नहीं करती थी। यहाँ पे सिम कार्ड 1 सिम कार्ड 2 शो नहीं करती थी और हम लोग सोचते थे कि आखिर सिम कार्ड में किस तरह से हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ पे जो है ये सब प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर दिया गया है। अब आपको इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कॉन्टैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है दोस्तों couldn't set contact photos in gallery in some cases। ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप कभी कभी गैलरी में जाते थे और वहां से आप चाहते थे कि मैं अपने फोटोज को कॉन्टैक्ट में सेव करूं, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इस फोटो को कॉन्टैक्ट में सेव करना है, तो मोर में जाते थे और सेट एज कॉन्टैक्ट फोटो पे टैप करते थे। तो उसके बाद जो है दोस्तों ये चीज खुलती नहीं थी, या फिर कभी कभी फोर्स स्टॉप आ जाती थी, या फिर दोस्तों कभी कभी जो है सेट ही नहीं होती थी। तो अब आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ये जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों एरर्स व्हेन एडिंग कॉन्टैक्ट्स टू अ ग्रुप। ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप कॉन्टैक्ट्स में जाते थे और उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप में जाते थे, तो यहाँ से आप जो है किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है आसानी से ऐड कर सकते हैं। पहले जो है एरर आ जाती थी ऐड करने में, या फिर फोर्स स्टॉप हो जाता था, बंद हो जाता था कॉन्टैक्ट, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब आसानी से आप जो है कॉन्टैक्ट को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंपोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अदर डिवाइसेस। किसी और डिवाइसेस से अगर हम लोग कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। ब्लूटूथ से अगर .vcf फाइल सेंड करते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, वो भी सॉल्व कर दिया गया है। सिम कॉन्टैक्ट्स डिसअपीयर्ड एंड रीअपीयर्ड आफ्टर ए रिबूट। दोस्तों ऐसा होता था कि अगर आपने कभी ड्यूल सिम लगाया हुआ है, स्पेसिफिकली ये ड्यूल सिम के लिए है, तो अगर आपने कभी ड्यूल सिम लगाया हुआ है दोस्तों, तो ऑफ करके ऑन करने के बाद कभी कभी ऐसा होता था कि एक सिम कभी काम नहीं करेगा और ऑफ करके ऑन करेंगे तो फिर से दोबारा काम करने लगेगा। तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। अब जो है सिम कॉन्टैक्ट्स जो है डिसअपीयर नहीं होंगे। और ये भी होता था दोस्तों कि जो सिम में कॉन्टैक्ट्स है, जो सिम के अंदर कॉन्टैक्ट्स है, वो भी गायब हो जाते थे। यानी कि जो हम कॉन्टैक्ट सिम में रखे हुए हैं, अगर आप जाएंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में और यहाँ पे जो है दोस्तों आप कॉन्टैक्ट सिम में देखेंगे, तो जो सिम में कॉन्टैक्ट्स थे दोस्तों वो भी गायब हो जाते थे इंपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड में आने के बाद। तो वो कॉन्टैक्ट्स भी दोस्तों अब वापस आ गए हैं और अब आपको जो है गायब नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों मैसेजिंग में हुआ ऑप्टिमाइजेशन। ओटीपी मैसेजेस आर शोन ऑन द लॉक स्क्रीन। ऐसा होता था दोस्तों कि जो भी ओटीपी मैसेज आती थी वो लॉक स्क्रीन पे शो नहीं होती थी, ओटीपी वाले मैसेजेस। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है अब शो और नहीं होगी। पहले तो शो होती थी दोस्तों, लेकिन अब जो है लॉक स्क्रीन पे शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों अगर लॉक स्क्रीन पे ओटीपी मैसेज शो होगी वन टाइम पासवर्ड, तो आपका जो पासवर्ड है वन टाइम पासवर्ड कोई भी देख लेगा लॉक स्क्रीन से बिना खोले। तो अब शो नहीं होगी तो कोई भी नहीं देखेगा और वेरीफाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर में आई है फिक्स इशूज विद फ्लोटिंग विंडोज इन स्क्रीन रिकॉर्डर। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं दिया गया है इस MIUI 8.5 Redmi Note 3 में। अगर Redmi Note 4 में मिला है तो बताइए, लेकिन Redmi Note 3 में तो कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिला है। तो फिर ये कैसा फिक्स है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आया फिक्स न्यू कैलेंडर इवेंट्स कुडंट बी सिंक्स। ऐसा होता था दोस्तों कैलेंडर में हम लोग जो भी चीजें ऐड करते थे वो सिंक नहीं होता था, इंटरनेट पे ऑनलाइन MI क्लाउड पे सिंक नहीं होता था, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद MI क्लाउड का कुछ है फिक्स इशूज विद सिंसिंग मैसेजेस एंड कॉल हिस्ट्री। मैसेज और कॉल हिस्ट्री को सिंक करने में भी प्रॉब्लम आती थी, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है दोस्तों। कभी कभी सिंक ही नहीं होती थी, चाहे मोबाइल डेटा पे चाहे वाईफाई पे, तो अब सिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और अब आसानी से जो है सिंक्स हो जाएगी। उसके बाद मिलता है न्यू ऐप लॉक फॉर ड्यूल एप्स। ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐप लॉक में जाएंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ पे दे देंगे दोस्तों, तो उसके बाद जो है ये जो ऐप लॉक है आप सेट करेंगे, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको जो है ड्यूल ऐप में आप आसानी से जो है ऐप लॉक जो है सेट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर आपने कोई ड्यूल ऐप सेट किया हुआ है तो ऐप लॉक जो है आप ड्यूल ऐप में सेट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप एक ऐप में सेट करते हैं तो एक ही ऐप में पासवर्ड रहती थी। अब जो है दोस्तों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब आप आसानी से ड्यूल ऐप्स में भी ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये कुछ पासवर्ड मांग रही है, जो भी पासवर्ड सेट करना है कर दीजिए ऐप लॉक में। और उसके बाद जो है आपकी जो ये सेटिंग देखेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आप चाहे तो फिंगरप्रिंट लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मिलती है जैसे हाइड कंटेंट, और ये कुछ नए नई चीज़ें हैं। जैसे दोस्तों हाइड कंटेंट, आपका जो कंटेंट है जो भी ऐप को लॉक किए रहेंगे वो कंटेंट जो है लॉक स्क्रीन पे शो नहीं होगी अगर आप हाइड कंटेंट कर देंगे। यानी जो भी ऐप लॉक होगा, जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक को लॉक कर दिया और जो भी नोटिफिकेशन उससे आएगी तो वो जो है लॉक स्क्रीन पे शो नहीं होगी ताकि कोई और ना देख पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे अनलॉक ऑल एप्स एट वंस है। अगर आप किसी एक ऐप को अनलॉक करते हैं तो सारे के सारे
ऐप जो है अनलॉक हो जाएंगे। और उसी तरह से अगर आप ड्यूल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ऐप में जो है आपको जो है लॉक लग जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस तरह से आपको दोनों ऐप जो है सिक्योर रहेगा। उसके बाद मिलता है सिलेक्टिंग इमेजेस इन द रिसेंट एल्बम। ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप गैलरी में जाएंगे तो पहले जो ये रिसेंट एल्बम है इसमें आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर पाते थे। अब आप दोस्तों किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो इसे भी दोस्तों जो नया फीचर ऐड किया गया है। उसके बाद मिलता है ऑप्टिमाइजेशन फ्रंट कैमरा ब्यूटीफाई। अगर आप दोस्तों फ्रंट कैमरा खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्यूटीफाई मोड। ये देखेंगे ब्यूटीफाई मोड, तो इसमें जो है अब आपको दो तरह की ब्यूटीफाई मोड मिलती है जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। अब आपको स्मार्ट मिलता है और प्रो मिलता है। दोस्तों ये क्या है, तो अगर आप स्मार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लो, मीडियम, हाई आपका ऑटोमेटिकली जो है अपने अनुसार ब्यूटीफाई मोड को सेलेक्ट कर लेगी। और अगर आप प्रो में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप चूज कर सकते हैं, अपने से चूज कर सकते हैं कि आपका स्किन जो है वो फैटी रखना है कि पतला रखना है, और इस तरह से स्लिमिंग जो है कितना रखना है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप जो है यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जो कि नई चीज आई है यह कैमरा में, और ये काफी अच्छी फीचर है दोस्तों। इससे सेल्फी लेने में भी काफी अच्छा बनता है और ये जो चेहरे को है काफी ज्यादा स्लिम कर देता है अगर आप स्लिम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मिलता है दोस्तों फिक्स इश्यूज विथ मी मूवर। अगर आप मी मूवर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद एक्सेस एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है मी मूवर। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है इसमें कभी कभी होती थी कि सारी डेटा जो है मूव नहीं होती थी। अब जो है सारी डेटा आपकी मूव होगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसका स्विचिंग स्पेसेस इन लाइट मोड। लाइट मोड में दोस्तों स्पेसेस को, यानी कि जो अगर आपने सेकंड स्पेस ऑन किया हुआ है तो लाइट मोड भी अगर आपने ऑन किया हुआ है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सेकंड स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सेकंड स्पेस मिलता है। तो अगर आप सेकंड स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ अगर आप लाइट मोड का भी इस्तेमाल करते हैं तो लाइट मोड में दोस्तों वो फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इश्यूज विद साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ इश्यूज थे उसे फिक्स किया गया है। मैनुअल सिंक इन रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर ऐप में दोस्तों वॉइस रिकॉर्डर ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसे भी फिक्स किया गया है। यूआई एडजस्टमेंट फॉर चार्जिंग, चार्जिंग के वक्त जो है यूआई कुछ अलग दिखाती थी, तो उसे भी फिक्स किया गया है और अब काफी अच्छा लगता है देखने में। फिक्स इशूज इन एक्सप्लोरर फॉर आरटीएल लैंग्वेजेस। ये क्या है दोस्तों, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और अगर आप डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर देंगे, अबाउट फोन में जाके MIUI डेवलपर पे 5 बार टैप करके, तो डेवलपर ऑप्शन जो है आपका एडिशनल सेटिंग में ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऑन कर देंगे डेवलपर ऑप्शन, तो उसके बाद आपको RTL जो है इनेबल करना होगा। यहाँ पे मिलता है राइट टू लेफ्ट। RTL का मतलब होता है दोस्तों राइट टू लेफ्ट, फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन। तो इसे अगर आप ऑन करेंगे दोस्तों तो ये सारी जो है लेफ्ट हैंडेड के लिए हो जाएगी। और अब जो आप कोई भी इस्तेमाल करेगा तो ये जो है लेफ्ट हैंडेड के लिए उनका जो फोन है वो काम करेगी। आप देख सकते हैं अब लेफ्ट की ओर काम करेगी। तो पहले ऐसा होता था दोस्तों कि एक्सप्लोरर में अगर जाते थे तो ये जो है RTL के लिए काम नहीं करती थी और ये जो है राइट हैंडेड के लिए ही रहती थी, लेफ्ट हैंडेड के लिए काम नहीं करती थी। तो अब जो है दोस्तों इसे भी फिक्स कर दिया गया। एक्सप्लोरर भी, फाइल एक्सप्लोरर भी लेफ्ट हैंडेड के लिए काम करेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसे ऑफ कर दूं क्योंकि मैं तो राइट हैंडेड हूँ। उसका दोस्तों और क्या नया है आइए देखते हैं। तो उसके बाद हमें और मिलता है फिक्स सर्च इश्यूज इन एक्सप्लोरर फॉर RTL लैंग्वेज। सर्च इश्यूज भी होते थे RTL लैंग्वेजेस में। उसके बाद दोस्तों मी ड्रॉप्स इश्यूज कॉज्ड बाय एंड्रॉयड इनकम्पैटिबिलिटी। अगर दोस्तों आपका कोई फोन है जिसमें एंड्रॉयड लॉलीपॉप और यह फोन अगर एंड्रॉयड मार्शमेलो है, तो दोनों से अगर आप मी ड्रॉप के द्वारा भेजते थे, यहाँ पे मिलता है मी ड्रॉप, तो अगर दोनों से आप मी ड्रॉप के द्वारा भेजते थे दोस्तों तो दोनों में प्रॉब्लम आती थी, कभी कभी सेंड नहीं होती थी, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों फोटोज कुडंट बी सिंक्ड इन सम केसेस। कुछ केसेस में गैलरी के आपके फोटो सिंक नहीं होते थे MI अकाउंट पे, तो उसे भी फिक्स किया गया है। फिक्स फ्रंट का इश्यूज इन वीडियो एडिटर। दोस्तों अगर वीडियो एडिटर में जाते थे तो उसमें फॉन्ट के कुछ इश्यूज थे, जैसे कि दोस्तों अगर आप गैलरी में जाएंगे और आप किसी वीडियो को एडिट करेंगे दोस्तों तो उसमें जो है प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये आती थी दोस्तों कि वो जो वीडियो है उसमें जो है फॉन्ट जो है वो शो नहीं करती थी। अगर आप किसी भी वीडियो को एडिट करेंगे तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए दोस्तों आपने वीडियो खोला, यहाँ पे एडिट में गए, तो इस वीडियो एडिटर में जो है टेक्स्ट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। कुछ वीडियो एडिटर जो है काम नहीं करेगी, कुछ काम करेगी। तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट एडिटर में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। ये जो है कभी कभी ये जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल टेक्स्ट देती थी, लेकिन अब जो इसे जो है फिक्स कर दिया गया है। ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं बता सकता कि वो आखिर क्या फिक्सेस हुई थी। उसका दोस्तों UI टेक्स्ट वाजन फुली डिस्प्लेड इन सम केसेस। कभी कभी ऐसा होता था दोस्तों UI यानी कि यूजर इंटरफेस, तो दोस्तों जो टेक्स्ट है अगर आप कभी कभी बड़ा लार्ज रखते थे या स्मॉल रखते थे तो ऐसा होता था कि ओवरलैप कर जाती थी या कभी कभी सही से दिखाई नहीं देती थी, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है दोस्तों। अब आपका टेक्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद स्केलिंग इश्यूज विथ प्रोफाइल पिक्स इन पीपल। दोस्तों अगर आप
पीपल एल्बम बनाए हुए हैं, गैलरी में पीपल एल्बम बनाए हुए हैं, तो उसमें जो है कभी कभी प्रॉब्लम आती थी फोटोज को स्केल करने में, और वो जो है साफ साफ नहीं दिखती थी या फिर ब्लर हो जाती थी, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट मिलता है दोस्तों इश्यूज विथ एसएमएस नोटिफिकेशन इन डीएनडी मोड इन सेकंड स्पेस। ऐसा होता था दोस्तों कि अगर आप सेकंड स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप यहां से आप डीएनडी मोड का इस्तेमाल किए हुए हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम आती थी, ये काम नहीं करती थी सेकंड स्पेस में, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सिक्योरिटी में और सब चीजें मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड टास्क क्या है दोस्तों, तो आप ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं कौन सा टास्क कितने बजे होना चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी टास्क हो जाएगा, एक तरह का ये शेड्यूल टास्क है जो कि हम लोग विंडोज में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कनेक्शन स्पीड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डीप क्लीन, ड्यू लैब, सेकंड स्पेस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिक्योरिटी आपको भी काफी अच्छा किया गया है और ये भी काफी अच्छा किया गया है। उसके बाद हमें और भी कुछ ज़्यादा नया नहीं मिलता है, बस यही सब चीज़ें हैं। यूआई काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, बैटरी बैकअप और भी अच्छी हो गई है। तो ये जो 8.5 का जो अपडेट है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये MIUI का 8.5 में अपडेट कर ले, अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर ले, आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोग को बताना था MIUI के 8.5 अपडेट के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।